हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में और कौन कौन से कारण रहे या पृष्ठभूमि रही जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के जो परिणाम हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि या कारणों की बात करें तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था उससे अंग्रेजों ने एक व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्योंकि व्यापारिक अधिकार का क्या मतलब होता है कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था उसको हम कामधेनु राज्य कहते थे। कामधेनु राज्य का मतलब वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में रेवेन्यू आता था, काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर खेती होती थी, बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए अंग्रेज वहाँ पर व्यापार करना चाहते थे। तो इन्होंने दिल्ली के सुल्तान से व्यापारिक अधिकार प्राप्त किया कि वो वहाँ पर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। और कर मुक्त अगर व्यापार करेंगे तो ये क्या करेंगे कि जो बंगाल का नवाब था उस समय, जो बंगाल क्षेत्र है इसका जो नवाब था उसको कर नहीं देंगे। तो कर नहीं देंगे तो वहाँ के जो बंगाल की स्थिति है वो कमज़ोर होती जाएगी और बंगाल के नवाब के राजकोष में जो पैसा है, जो वित्त की स्थिति है वो कमज़ोर होने लगी। तो ये भी एक कारण माना जाता है प्लासी के युद्ध का कि अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लोग भी शुल्क नहीं देते थे, वो भी लोग भी उन्होंने भी कर देना बंद कर दिया। क्योंकि उस समय एक महत्वपूर्ण कर था चुंगी कर। क्योंकि अगर व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बीच में चुंगियाँ लगती थी, तो वहाँ पर जो कर था वो अंग्रेज़ों ने देना बंद कर दिया था। उसके बाद एक और कारण माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने जो ये नवाब था उस समय बंगाल का, उसका एक शत्रु था कृष्णदास। तो कृष्णदास को शरण प्रदान की थी, इसलिए भी वहाँ का नवाब अंग्रेजों से रुष्ट था। और नवाब का जो निर्देश थे उनका उल्लंघन जो है अंग्रेज करते थे, ये भी एक कारण माना जाता है। क्योंकि इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र में फोर्ट विलियम की कलकत्ता में स्थापना करी थी अंग्रेजों ने। और इन्होंने जो फोर्ट विलियम का जो सबसे ऊपरी जो परकोटा था वहाँ पर तोप चढ़ा दी, और तोप चढ़ाने पर नवाब ने इसको खुली चुनौती माना। तो नवाब ने जब उस तोप को नीचे उतारने का आदेश दिया तो उसके निर्देशों का उल्लंघन किया गया अंग्रेजों के द्वारा या कंपनी के द्वारा। और उस समय एक घटना बहुत प्रचलित है, ब्लैक होल त्रासदी। तो ये एक ब्लैक होल त्रासदी क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ब्लैक होल त्रासदी में क्या होता है कि जो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ऐसा माना जाता है, हालांकि इस पर कोई जो इतिहासकार है उनके स्पष्ट मत नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये घटना सच्ची है, और कुछ लोग कहते हैं कि जो होलवेल नाम का व्यक्ति था जिसने इस घटना का उल्लेख किया है उसने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है भारत के लोगों को। तो बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है उसने क्या किया कि 146 अंग्रेजी बंदियों को एक साथ एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। इतना छोटा कमरा था कि 18 फुट लंबा, 14 फुट चौड़ा और 14 फुट और 10 इंच चौड़ा था। तो 20 जून 1756 की रात को इस कमरे को बंद कर दिया गया, और 146 अंग्रेज जो है इस इतने से कमरे में, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, वो इसमें बंद थे। और जब 23 जून को जब ये कोठरी खोली गई तो इसमें केवल 23 लोग जीवित बचे। मतलब 100 जो 23 लोग थे उनकी इसमें मृत्यु हो गई थी। इसी को काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध है उसका। अब प्लासी के युद्ध में की बात करें तो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश सेना थी, उनकी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला था। तो क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला का नाम हमें ध्यान रखना है। हालांकि जो सिराजुद्दौला थे उस समय भारत में जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने सिराजुद्दौला का साथ दिया, और इनके साथ जो सैनिक शक्ति थी वो 50,000 सैनिक थे, और जबकि अंग्रेजों की सेना थी मात्र 3,000 की थी। तो 3,000 की सेना 50,000 की सेना से कैसे जीत सकती है, इसके पीछे एक षड्यंत्र था। वो षड्यंत्र यह था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ तो रॉबर्ट जो क्लाइव था इसने जो सिराजुद्दौला की तरफ के लोग थे उनको अपनी साइड मिला लिया था, घूस देके किसी को अवध का बंगाल का नवाब बनाने की लालच देके इस तरह से अपनी तरफ मिला लिया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर जो प्लासी वाला क्षेत्र था वहाँ पर हुआ था। तो ये डेट एक महत्वपूर्ण है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और प्लासी के युद्ध के समय जो मुगल सम्राट था दिल्ली का वो था आलमगीर द्वितीय। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि आलमगीर द्वितीय दिल्ली का शासक था जब प्लासी का युद्ध हुआ।
प्लासी के युद्ध के कारणों की हमने बात करी ली कि जो मीर जाफर था, मीर जाफर कौन है? जो बंगाल का नवाब है उसका सेनापति है, जिसको हम मीर बख्शी भी कहते हैं। सेनापति को ही मीर बख्शी कहा जाता है। तो ये जो है ये उनकी सेना का प्रमुख था, जिसको किसने मिला लिया? जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, उसने मीर जाफर को लालच दिया कि बंगाल का नवाब आपको बनाया जाएगा, आप क्या है कि झूठ मूठ का युद्ध करना। और राय दुर्लभ जो है ये भी एक सेना नायक था, इसको भी अपनी तरफ मिला लिया। जो जगत सेठ था उस समय, बहुत धनाढ़ व्यक्ति था, बंगाल का बैंकर जिसको कहते हैं, उसको भी रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी साइड मिला लिया था। और जब प्लासी का जो मैदान छोड़कर सिराजुद्दौला भागा तो मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, उसने सिराजुद्दौला का पीछा किया और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और जो मीर जाफर है इसको हम इस फोटो से भी देख सकते हैं कि ये जो फोटो है इसमें देखो कि ये अंग्रेज अधिकारी है और ये है मीर जाफर, जो क्या है कि ये दोनों आपस में हाथ मिला रहे हैं। मतलब युद्ध में जब सिराजुद्दौला भागा तो ये दोनों आपस में युद्ध में हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये जो लोग थे ये आपस में मिले हुए थे और ये क्या है जानबूझकर झूठ का युद्ध कर रहे थे, क्योंकि 50,000 की सेना थी बंगाल के नवाब की और मात्र 3,000 सैनिक थे अंग्रेजों के, फिर भी वो जीत गए थे। तो इस तरह से प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में रहता है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लासी के युद्ध के बारे में टू द पॉइंट अपन ने बात करी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ों की बात करेंगे। धन्यवाद।